हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आज तक जम्मू एंड कश्मीर पे। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ ऑल इंडिया लेवल पे बैंक जॉब रिक्रूटमेंट। तो ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक की तरफ से बहुत ही लेटेस्ट वैकेंसीज निकली गई हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मिलके बने हैं यूनियन बैंक। तो जाहिर से बात है कि आपको आंध्रा बैंक में भी मिल सकती है जॉब और कॉर्पोरेशन बैंक में भी और यूनियन बैंक में भी, क्योंकि यूनियन बैंक के ही हिस्से हैं ये। तो यूनियन बैंक जो है रिक्रूटमेंट करता है लेटेस्ट 2021-22 के लिए स्पेशल ऑफिसर। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पोस्टें हैं जो ये सीनियर मैनेजर की है, जो फिर मैनेजर की है, फिर मैनेजर जो सिविल इंजीनियर होना चाहिए, मैनेजर आर्किटेक्ट होना चाहिए, मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, पेंटिंग में होना चाहिए, प्रिंटिंग में होना चाहिए सॉरी, और ये है मैनेजर फॉरेक्स में होना चाहिए दोस्तों। तो पे लेवल देखिए 63,000 से 78,000 तक है और वैकेंसी 60 वैकेंसीज है। सीनियर मैनेजर की, रिस्क मैनेजर की भी 60 वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियर की 7 वैकेंसी हैं, आर्किटेक्ट की भी 7 वैकेंसी हैं और मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है और मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की 1 वैकेंसी और मैनेजर फॉरेक्स की 50 वैकेंसीज है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैनेजर अकाउंट्स का है जो चार्टर्ड अकाउंट्स की, उसकी भी 14 वैकेंसी हैं और पे है 48,000 से 69,000 तक। असिस्टेंट मैनेजर भी चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर, उसकी भी वैकेंसी है जिसकी 26 वैकेंसीज है दोस्तों। तो असिस्टेंट मैनेजर आप देख सकते हैं 120 वैकेंसीज और हैं और ये जो 36,000 से इसकी पे स्टार्ट है, 63,000 ऊपर बढ़ेगी दोस्तों। तो ये क्या बोला है, इसमें स्पेशल अलाउंस जो है डियरनेस अलाउंस और जितने भी अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आपको दिया गया है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्टें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये SC ST OBC डिफरेंट इसमें। तो अभी देखते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी में दोस्तों, ये सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए या सिटीज़न ऑफ नेपाल हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो या तिब्बतियन जो भी रिफ्यूजीज़ हैं, मतलब जो माइग्रेटेड हो गए हैं उनके लिए, और जो माइग्रेट पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज से हुए हैं, केन्या जैसे, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, वियतनाम वगैरह, वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आइए देखते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो एज क्वालिफ़िकेशन और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि तो ये है सीनियर मैनेजर जो रिस्क है उसके लिए मिनिमम एज 30 मैक्सिमम 40 और सर्टिफिकेट रिस्क मैनेजमेंट में चाहिए ग्लोबल एसोसिएशन से, या फिर रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट चाहिए प्रीमा इंस्टीट्यूट से, या फिर चार्टर्ड फाइनेंसिस्ट का चाहिए दोस्तों। तो डिज़ायरेबल इसकी ये रहेगी कि रिस्क में फाइनेंशियल सर्विस में हो IIBF का, या सर्टिफिकेट हो किससे, रिस्क मैनेजमेंट NIBM से हो दोस्तों। ठीक है। तो एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट जैसे इन MS में इसको वर्किंग होनी चाहिए, जैसे NIIT CMS एपटेक में ऐसे सॉफ्टवेयर में SS होना चाहिए, MS होना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए वर्क एक्सपीरियंस बोला है इनने मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आगे देखते हैं जो पोस्ट कोड नंबर, दूसरी नंबर की पोस्ट है, 60 वैकेंसीज है मैनेजर रिस्क की। तो एज लिमिट है 25 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन रिस्क से चाहिए, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, या फिर वो नहीं है तो आपके पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का होगा CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट से, या फिर आपको MBA भी होगा, तभी 2 साल का MBA होगा, 60% मिनिमम आपके चाहिए, या फिर मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए आपका, या फिर मैथमेटिक्स, लेकिन 60% होने चाहिए। लेकिन डिज़ायरेबल इसकी जो है वो है रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो वैकेंसी है मैनेजर सिविल इंजीनियर की, जो 7 वैकेंसी है, इस पर भी एज लिमिट सेम है, इसमें सिविल इंजीनियर होना चाहिए। तो अभी ये जो है आर्किटेक्ट की, तो इसमें होना चाहिए एक आर्किटेक्चर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से। तो वर्क एक्सपीरियंस इसका भी 3 साल होना चाहिए दोस्तों। तो ये देखते हैं हम 2 वैकेंसीज जो है मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, या बैचलर इन टेक्नोलॉजी, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो ये वैकेंसी मैनेजर की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की है जो, तो इसमें भी एज लिमिट सेम ही रहेगी 25 से 35। फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग का इसमें डिप्लोमा और मिनिमम 60% और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बोला है ये बोला है MBA भी होना चाहिए
या फिर MBA नहीं है तो सर्टिफिकेट फोरफक्स से जो कंडक्ट करता है IIBF वहाँ से होना चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल। तो ये मैनेजर की भी सेम है दोस्तों क्वालिफिकेशन, इसमें बोला है इन्होंने कि 2 साल का अगर आपके पास PGDBM है, PGDBA है, PGDM है वो चलेगा, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी और सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। तो ये तो था इसका दोस्तों। ये देखिए कैटेगरी वाइज की बात करते हैं दोस्तों, वो थी क्वालिफिकेशन की बात। आप देखते हैं 5 साल को SC की छूट है एज लिमिट में, और ST को भी 5 साल की छूट है, और अदर बैकवर्ड को 3 साल की, और डिसेबिलिटी वालों की 10 साल की छूट है दोस्तों, और एक्स सर्विस मैन को भी 5 साल की छूट दी गई है यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन जो है इन्हें बोला SC को मिलेगी, लेकिन विद ओनली रिमेनिंग कैटेगरीज जो है दोस्तों तो वैसे मिलेगी दोस्तों। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले तो इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे दोस्तों। फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको बैंक रिजर्व करेगा, और वो मोड्स होंगे जैसे ऑनलाइन टेस्ट में स्ट्रक्चर बोला है इन्होंने कि रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज रेविलेंट टू द पोस्ट, उसके बाद आएगा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, और ये 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 25 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस बोले हैं इन्होंने दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 मिनट्स का आपका पेपर होगा, मतलब 2 घंटे का, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने आपने 200 मार्क्स के दोस्तों। तो ये है इसका ऑनलाइन टेस्ट का दोस्तों, जो एक इन्होंने सिलेबस दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है। तो ये है दोस्तों, इन्हें बोला है टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आप दे सकते हैं या दूसरी लैंग्वेजेस में भी दोस्तों। तो पेनल्टी रॉन्ग आंसर की 25% आपके मार्क्स में से काटा जाएगा अगर आप गलत जवाब देते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा दोस्तों आपका, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा आपका, तो उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होगी। अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू में पास होते हैं दोस्तों तो तभी। आप देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट अभी और क्या चीज़ है इस PDF में। इसमें बोला है जर्नल एप्लीकेशन फ़ीस की बात है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जनरल वालों को 850 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, EWS वालों को और OBC वालों को, SC ST वालों को कोई फ़ीस नहीं देनी है। आप जाइए साइट पे अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और अपना पेपर निकालिए दोस्तों, और आपकी बैंक जॉब, आपकी डिज़ायर्ड जॉब आपके हाथ में। तो ये देखिए दोस्तों, आप देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। फ़ोटोग्राफ का भी इन्होंने एक डायमेंशन दिया है कि उसी में आप अपलोड कीजिएगा। फिर सिग्नेचर थंब इंप्रेशन भी अच्छे से अपलोड कीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद ये देखते हैं फॉर्मेट ऑफ डोमिसाइल है। फिर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये SC का ST का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दिया गया है, और कहाँ से आपने उसको कराना है, स्टैंप वगैरह वो सब दिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पुडुचेरी के लिए स्पेशली ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए ये एक फॉर्मेट्स दिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को आसानी हो। और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बहुत सारे एनेक्सेस में इन्होंने दिया है दोस्तों, ताकि आपको ईज़िली आप ये बना सकें दोस्तों। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये PDF दोस्तों अपने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो लिंक दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से प्लीज़ आप डाउनलोड कर दीजिएगा। तो आप अच्छे से एक बार इसको चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, हमें मोटिवेट मिलता है।